हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन। ओके, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसमें हम लोग पढ़ा था, क्या पढ़ा था? यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़े थे, ठीक है ना। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में क्या, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शंस, नॉर्मेलिटी, सॉरी नॉर्मेलिटी नहीं पढ़े थे, मोलैलिटी पढ़े थे। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ हाइड्रा एसिड्स। हम लोग आज हाइड्रा एसिड का नेमिंग करेंगे। आखिर नेमिंग ऑफ हाइड्रा एसिड क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसका कंसिक्वेंस क्या है, क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने का। देखिए, जब भी हम लोग नेमिंग करते हैं, इसका नेमिंग जब हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वेश्चन लगाते हैं, जब हम रेडॉक्स कंपाउंड का क्वेश्चन लगाते हैं, उसमें इसका बहुत ही यूज होता है। अगर आपको नेम्स फार्मूले से नेम और नेम से फार्मूला बनाना अगर नहीं आता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फार्मूला नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको बहुत सी दिक्कतें आती है, ठीक है। इसलिए हम लोग ये नेमिंग्स ऑफ हाइड्रा एसिड पढ़ेंगे। ओके, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं? नॉन मेटल के लिए पढ़ने जा रहे हैं। किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं? नॉन मेटल्स अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो उस वक़्त नेम क्या होता है, हाइड्रा एसिड का नाम हम क्या लिखते हैं, उसके लिए जो जनरल रूल होता है क्या होता है? जनरल रूल जो होता है हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल प्लस IDE, ठीक है। ये होता है जनरल रूल होता है। कब? जब नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है तब हम ये रूल का फॉलो करते हैं। ओके, लेट्स टेक एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल्स इज डैट HCl। अब देखिए, इसके फेज पे भी निर्भर करता है, इसके फेज पे भी डिपेंड करता है कि फेज चेंज होने से इसका नेम इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे ये HCl है, किस फॉर्म है? गैस फॉर्म में है। गैस फॉर्म में है तो जो इसका अभी हम लोग रूल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हाइड्रोजन नॉन मेटल आइड, राइट। हाइड्रोजन नॉन मेटल प्लस आइड। तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन नॉन मेटल प्लस आइड, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक। लेकिन अगर यहीं नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? H2S है। H2S क्या है? ये किस फॉर्म में है? ये भी गैसियस फॉर्म में। किस फॉर्म में है? ये भी गैसियस फॉर्म में है। तो इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल प्लस IDE, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट, अगर हम फेज गैसेस फॉर्म में भी पढ़ रहे थे, अगर हम लिक्विड फेज की बात करें, अगर नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ ऐड है, तो उस वक्त जो नेमिंग होती है, उस वक्त जब हम नेमिंग करने का जो तरीका होता है, जनरल रूल होता है, क्या होता है? हाइड्रो प्लस नॉन मेटल प्लस इक एसिड। क्या होता है? हाइड्रो प्लस नॉन मेटल प्लस इक एसिड्स, यानी ये रूल का हम फॉलो करते हैं। इसी रूल से हम जब कोई भी नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, वो लिक्विड फेज में होता है, इस रूल का हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस डाउट। ओके, माई फर्स्ट एक HCl किस फॉर्म में? हम लिक्विड फेज की बात कर रहे हैं ना, पहले हम गैसियस फेज की बात कर रहे थे, अब किसी का बात कर रहे हैं? लिक्विड फेज की बात कर रहे हैं। जब HCl लिक्विड फॉर्म में होता है तो रूल क्या होता है? रूल क्या है? हाइड्रो प्लस नॉन मेटल प्लस इक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। ओके, कोई दिक्कत? ओ भैया, इधर देख लो यार, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? H2S है, यानी यानी हाइड्रो प्लस नॉन मेटल प्लस इक एसिड्स। बहन इधर देख लो, हाइड्रो प्लस सल्फ्यूरिक एसिड्स। ओके, क्लियर? ओके, ये किस फेज में है? ये भी लिक्विड फेज में है, ठीक ना। ओ बहन, किस फेज में है? लिक्विड फेज में, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट भैया? कोई डाउट? नो, आगे बढ़ें। ओके, अब क्या होता है कि जैसे अगर कोई एनायनिक वैलेंसी आ जाए किसी नॉन मेटल में क्या आ जाए? नॉन मेटल में क्या आ जाए? बहन क्या आ जाए?
नॉन मेटल में एनायनिक वैलेंसी आ जाए। अगर एनायनिक वैलेंसी आ जाता है उस वक्त जो हम नेमिंग का तरीका होता है वो बदल जाता है। उस वक्त कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, लेट्स सी, लेट एग्जाम्पल क्या है, जो रूल क्या है, नॉन मेटल प्लस आइडो। क्या, नॉन मेटल प्लस आइडो। हम मेटल की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, ठीक ना। ओके, देखिए यहाँ पे अगर हम बोरान फैमिली की बात करें तो बोरान फैमिली में सिर्फ बोरान जो होता है वो नॉन मेटल होता है। कार्बन फैमिली की बात कर रहे हैं तो कार्बन फैमिली में क्या होता है, कार्बन फैमिली में कार्बन और सिलिकॉन जो होता है क्या होता है भैया, क्या होता है, ये नॉन मेटल होता है। और नाइट्रोजन फैमिली में सभी के सभी क्या होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली में सभी के सभी नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, और हाइड्रोजन फैमिली। ब्रोमीन है नॉन मेटल प्लस आइडो, ठीक है। सॉरी, आइडो नहीं है, आइड है सर, ठीक है। क्या है, एक्सट्रीमली सॉरी, ये आइड है, क्या है, आइड, IDE, आइडो नहीं है, आइड है, ठीक है। तो क्या होता है, क्या होगा, ब्रोमाइड, ठीक, कार्बन के साथ जुड़ेगा तो क्या, कार्बाइड, सिलिकॉनाइड, नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा तो क्या करेगा, नाइट्राइड, फास्फाइड और आगे आर्सेनाइड और एंटीमोनाइड, बिस्मुथाइड, ठीक है। यहीं ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो क्या, ऑक्साइड, सल्फर के साथ सल्फाइड, ठीक है, सिलिकॉन के साथ सिलिकॉनाइड, नेक्स्ट टेलियम के साथ टेलोनाइड, फ्लोरीन के साथ फ्लोराइड, ठीक है। फ्लोरीन के साथ क्या होगा, फ्लोराइड, क्लोरीन के साथ क्लोराइड, ब्रोमीन के साथ ब्रोमाइड। यानी ये क्या नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ जब क्या होगा, एनायनिक वैलेंसी होगा, जब क्या होगा, एनायनिक वैलेंसी होगा, उस वक्त जो हम नेमिंग करने का जो तरीका होता है क्या होता है, नॉन मेटल प्लस आइड। ओके, आगे बढ़ें। अब एनायनिक वैलेंसी यानी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों होते हैं। अगर दोनों चार्ज आते हैं तो क्या बोलते हैं, एनायनिक करेक्टर आ गया, आयनिक करेक्टर आ गया, ठीक है। आयनिक करेक्टर में दोनों, पहले हम पढ़ेंगे क्या, केटायनिक फॉर्म पढ़ेंगे। केटायनिक फॉर्म में यानी केटायनिक वैलेंसी में आप हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो कुछ कंपाउंड होते हैं दो वैलेंसी शो करते हैं, कुछ कंपाउंड ज़्यादा ही वैलेंसी, जो मेटल होते हैं वो ज़्यादा वैलेंसी होते हैं, लेकिन कुछ नॉन मेटल जो होते हैं वो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं, ठीक ना। जैसे हाइड्रोजन हम एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं, लिए एग्जांपल, यानी यहाँ पे दो वैलेंसी शो किया, क्या, पहला +1 और दूसरा -1, यानी एक लोअर वैलेंसी है, एक हायर वैलेंसी है। जब केटायनिक वैलेंसी हो उस वक्त, अगर लोअर वैलेंसी है तो उस वक्त सफिक्स क्या लगाएंगे, सफिक्स क्या लगाएंगे, अस। क्या, नॉन मेटल, क्या नेमिंग का तरीका, जब लोअर वैलेंसी है तो नॉन मेटल प्लस अस, क्या, OUS, राइट, क्या होगा, नॉन मेटल प्लस अस, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हायर वैलेंसी है, क्या, अगर हायर वैलेंसी है उस वक्त जो नेमिंग का तरीका होगा क्या होगा, नॉन मेटल प्लस इक, क्या, इक, नॉन मेटल प्लस इक, यानी ये कब अप्लाई करेंगे, नॉन मेटल प्लस इक कब अप्लाई करेंगे, जब क्या होगा, जब बहन इधर क्या होगा, नॉन मेटल इक कब अप्लाई करेंगे, जब हायर बैलेंसी यूज करेंगे। तो क्या, जब हायर बैलेंसी यूज करेंगे उस वक्त तो क्या लगाएंगे, इक लगा। जब लोअर बैलेंसी यूज करेंगे नॉन मेटल के साथ उस वक्त क्या लगाएंगे, अस। क्लियर, ओके। हम बताएंगे कि आगे ये क्यों बैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे बोरान फैमिली हो गया, कार्बन फैमिली हो गया, नाइट्रोजन फैमिली हो गया। बोरान फैमिली कौन सा बैलेंस शो करता है, +1 भी शो करता है, +1 भी शो करता है और +3 भी शो करता है। ये कार्बन फैमिली +2 भी शो करता है और +4 भी शो करता है। नाइट्रोजन फैमिली +3 भी शो करता है और +5 भी शो करता है। यानी लोअर बैलेंसी और हायर बैलेंसी दोनों शो करते हैं, ठीक ना। लेकिन इसमें
यहाँ पे दिखाया गया है फर्स्ट ए ग्रुप यानी सिर्फ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एक्सेप्शनल है। अभी एक्सेप्शनल क्या, इसको अभी तक प्लेस नहीं मिल पाया कि ये फर्स्ट ए ग्रुप का है कि 17A ग्रुप का है। ओके, इसीलिए ये माइनस भी शो करता है और प्लस भी शो करता है अकॉर्डिंग टू द मेटल नॉन मेटल। ओके, आगे बढ़ें। ओके, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, टीन स्टेनस बोलते हैं उसको। जब हम एसन जो होता है वो उसका जो नेमिंग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टीन लिखते हैं, लेकिन ये एक्चुअल होता क्या है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, स्टेनस। ठीक है, जब ये प्लस स्टेनस स्टैनिक दो फॉर्म में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कभी कभार टीन को स्टैनिक भी पढ़ते हैं, कभी स्टेनस भी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, जब टीन का वैलेंसी, जब टीन की ऑक्सीडेशन नंबर, टीन की वैलेंसी कितना +2 हो तो उस वक्त क्या लिखेंगे, स्टेनस, यानी लोअर वैलेंसी अप्लाइड विद सफिक्स अस OUS। हायर वैलेंसी इज अप्लाइड इक, सफिक्स क्या लगाएंगे आप, इक लगाएंगे, यानी स्टैनिक। ठीक है, थैलिक +1 जो होता है वो थैलस, +3 हो जाए वो थैलिक। समझ में आया, कोई डाउट यहाँ तक? ओ बहन इधर, कोई डाउट नहीं? ओके, नेक्स्ट अब हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या, सॉल्ट क्या होता है, जैसे सॉल्ट जो होता है क्या कि एसिडिक सॉल्ट भी होता है, बेसिक सॉल्ट भी होता है और नॉर्मल सॉल्ट भी होता है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि जब मैं केमिकल इक्विलिब्रियम बताऊंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे हम एसिडिक सॉल्ट पहचानते हैं, कैसे हम बेसिक सॉल्ट पहचानते हैं, कैसे हम नॉर्मल सॉल्ट पहचानते हैं। ओके ना, हम वहाँ पे आपको टोटल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, एसिडिक सॉल्ट कंटेनिंग एटलीस्ट 1 एसिडिक हाइड्रोजन। अगर एसिडिक सॉल्ट में कम से कम एक हाइड्रोजन होना मस्ट है, ठीक है, उसे तो क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल्स, क्या, NaH2PO4। आप लोगों ने एक एसिड का नाम सुना होगा H3PO4। क्या, एक एसिड का नाम सुना होगा H3PO4, यानी इसकी एसिडिक जब हम इसके बेसिसिटी निकालते हैं कितना होता है बेसिसिटी, इसका 3 हम लिखते हैं, यानी कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, एक तो यहाँ पे सोडियम यूज कर लिया, ठीक है, बचे कितना, 2, यानी कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, कितने हाइड्रोजन है भैया, हाँ कितने हाइड्रोजन, कितने हैं भैया, 2 हाइड्रोजन है। ठीक, यानी एसिडिक हाइड्रोजन कितना है, 2। ठीक है, आगे बढ़ें। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, जब हम आप लोगों को वेट कीजिए, जब मैं आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी कंपाउंड का, किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, मैं आप लोगों को डिटेल वहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी के लिए आप जान लो कि NaH2PO4 का है क्या, NaH2PO4 का क्या है भैया, ये Na है। ठीक है, ये Na है। ठीक है, क्या है, ये स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ें। ओके, एक्सेप्शन तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेप्शन आप याद कर लो। ठीक है, जैसे H3PO3, यहाँ पे देखिए आप लोग को लग रहा होगा कि कितने हाइड्रोजन है, यानी 3 एसिडिक हाइड्रोजन, नहीं, 3 एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होते हैं। कितने एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, यानी इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, 2 कितनी होती है इसकी बेसिसिटी, 2। ठीक है, H3PO2, यहाँ पे आप लोग लग रहा होगा कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 हाइड्रोजन, इसकी बेसिसिटी 2 है, नहीं, यहाँ पे इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी भैया, इधर कितनी होगी, 1, कितनी होगी, 1। ये H3PO3 का स्ट्रक्चर है, ये H3PO2 का स्ट्रक्चर है। क्लियर भैया, क्लियर? ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और लिया गया, क्या, Na2HPO4, राइट ना, यानी आप ये H3PO4 का एग्जाम्पल है ना, H3PO4 यानी इसका मेन एसिड क्या है, H3PO4, वहाँ से क्या 2 हाइड्रोजन यूज हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ गया है। ठीक है, यानी
2 हाइड्रोजन यूज हो गया, बचा कितना अभी एसिडिक हाइड्रोजन, कितना, 1 बचा है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, तो क्या किया गया है कि इसको एनिक फॉर्म में कर लो, क्या, HPO4 माइनस, HPO4 माइनस को अगर हम 2H प्लस से, अगर हम 2H प्लस से रिएक्ट कराएं तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एसिड मिल जा रहा है, एसिड मिल रहा है, इसीलिए बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लो आप, Na2HPO3, Na2HPO3 आप लोगों को याद हो तो H3PO3 का एग्जाम्पल है ये, क्या है भैया, ओ बहन इधर, क्या है, Na2HPO3 का है, यानी H3PO3 का एग्जाम्पल है ये। यानी कितना हाइड्रोजन यहाँ पे यूज होगा, 2 हाइड्रोजन यूज हो गया। यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कितना है, एक भी नहीं, कितना है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, यानी 2H यूज हो गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिस्टेक है यहाँ पे, जो कि आप लोग इसको, अब क्या है कि यहाँ पे HPO3 माइनस क्या, -2 यहाँ पे 2H प्लस जोड़ा गया, हमको क्या मिल गया, HPO3 मिल गया, हमको एसिड मिल गया। ओके, आगे बढ़ें, नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल, अगर ये भी आप लोगों को बखूबी याद होगा, क्या, Na2H3H2PO3, ठीक है, क्या है, Na2H2PO3, ये अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग को मैंने ये बताया था, यहाँ पे दिख रहा है 2 हाइड्रोजन, लेकिन नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही सॉरी यहाँ पे बंडर मिस्टेक, सॉरी फॉर डैट, यहाँ पे Na2H, that is wrong, I write the formula, NaH2PO2, ओके ना, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, तो अगर यहाँ पे दिख रहा होगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यूज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग याद होगा, मैंने अभी बताया था कि H3PO2 में कितना है, एसिडिक करेक्टर कितना होता है, एसिडिक हाइड्रोजन कितना होता है, 1, यानी यहाँ पे सिर्फ एक एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, एक एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, सॉरी, क्लियर, आगे बढ़ें। ओके, देखिए जो मैं आप लोगों को कहना चाहता था, ठीक है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है वो ये ऊपर यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर वाला स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये आप लोग इसमें ये एक हाइड्रोजन यूज हो चुका है। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हो चुका है। ठीक है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हो चुका है और एक ही हाइड्रोजन बचा है यहाँ पे। देखने को आप लोग को 2H मिल रहा होगा। ठीक है, मैं आप लोग गलत बोल गया था, देखने पे यहाँ पे 2H दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन बचता है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था, इसकी वेलोसिटी कितनी होती है भैया, इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, इसकी वेलोसिटी होती है किसकी, H3PO3 हम लोग पढ़े थे। तो इसका वेलोसिटी कितनी होती है, 2, जिसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हो चुका है। ठीक है, ये सिर्फ एक सोडियम है। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हो चुका है, बचा कितना, आप लोग को 2 हाइड्रोजन दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, कितना है, सिर्फ एक है। कितना है, एक है। ठीक ना, सिर्फ एक एसिडिक हाइड्रोजन है। ओके, आप लोग स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं। ओके, आगे बढ़ें। ओके, नेक्स्ट, ये तो अभी मैंने जो एक्सेप्शन बताया था, आप लोग क्या बताया था अभी भैया, ये इधर क्या बताया था, H3PO2। यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कितना होगा, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कितना होगा भैया, 1, कितना होगा, 1, सॉरी H3PO2, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कितना होगा, 1। ठीक है,
आगे बढ़े। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए इसको अप्लाइड कैसे करते हैं। अप्लाई जैसे क्वेश्चन में कैसे अप्लाइड होता है, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट, क्या एसिडिक सॉल्ट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। एसिडिक सॉल्ट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। जब एसिडिक सॉल्ट के साथ जब एसिड या अब बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमको क्या मिलता है, अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए जब हम इसको जब हम बेस के साथ रिएक्ट कराएं, क्या जब ये सॉल्ट बेस के साथ रिएक्ट किया, क्या मिला है Na2CO3। क्या मिला है Na2CO3 और H2O। क्या मिला है Na2CO3 और H2O मिला है। जब यहीं इसी सॉल्ट को किसके साथ रिएक्ट कराएं, एसिड के साथ रिएक्ट कराएं, तो हमको क्या मिला NaCl और H2CO3। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्या है, बेसिक सॉल्ट है। नेक्स्ट क्या है, बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में क्या हम लोग लिखेंगे, बेसिक सॉल्ट जो होता है कंटेनिंग एट लीस्ट टू 1 OH। क्या, ओ भैया इधर, क्या कंटेनिंग एट लीस्ट 1 OH, यानी एक OH ग्रुप होना जरूरी था। एसिडिक में क्या था, एसिडिक में 1 H होना जरूरी था, यहाँ पे 1 OH होना जरूरी है। 1 OH ग्रुप है तो हम कहेंगे कि ये बेसिक सॉल्ट है। लेट्स सी एग्जांपल्स, CuOCl, CuOHCl, यानी यहाँ पे कितना है, एक OH है, AlOH ट्वाइस Cl, यहाँ पे 2 H है, यानी हम इससे मानेंगे कि ये बेसिक सॉल्ट है। पहचानने का तरीका समझ में आ गया आपको, समझ में आया, ओके। आगे बढ़ें भैया, बढ़िया, ओके। लेट्स टेक एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। बेसिक सॉल्ट, क्या बेसिक सॉल्ट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। बेसिक सॉल्ट जब एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो हम लोग एसिडिक सॉल्ट के लिए पढ़े थे, एसिड और बेस के साथ रिएक्शन किए पढ़े थे, वहीं हम बेसिक सॉल्ट के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल सॉल्ट। क्या है, नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है, नॉट कंटेनिंग एसिडिक एच एंड बेसिक एच। यानी नॉर्मल सॉल्ट में ना ही एसिडिक एच होता है, ना ही बेसिक OH होता है। उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं। जैसे NaCl हो गया, क्या हो गया NaCl, यहाँ पे एसिडिक एच है क्या, नहीं। Na2CO3, यहाँ पे एसिडिक OH या H है क्या, नहीं। Na3PO4, एसिडिक H या OH है क्या, नहीं। यहाँ पे यानी एसिडिक H और OH ना हो उसको बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट या सिंपल सॉल्ट। क्लियर, आगे बढ़ें, ओके। नेक्स्ट आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या है, जब नॉर्मल सॉल्ट रिएक्ट विद एसिड्स, क्या रिएक्ट विद एसिड नॉट विद बेस। नॉर्मल सॉल्ट जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है लेकिन बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता। ओ बहन इधर देख लो, एसिड के साथ रिएक्ट करता है लेकिन बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों, क्या करता है, नॉर्मल सॉल्ट जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है लेकिन बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे हम यहाँ पे सॉल्ट का एग्जांपल लिए, नॉर्मल सॉल्ट है Na2CO3, उसको हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएं, क्या मिला है NaCl प्लस NaSCO3। लेकिन अगर हम यहीं पे OH के साथ रिएक्ट कराएं तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर, ओके। देखिए केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है, आपको एक्सेप्शन तो जानना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, नॉर्मल सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या, नॉर्मल सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। कह रहा है कि नॉर्मल सॉल्ट किसी का भी, या एसिड ले लो या बेस ले लो। अच्छा, वन थिंग, एक चीज़ छोड़ा, वन थिंग हम लोग को छूट गया। क्या, यहाँ पे देखिए, नहीं कुछ नहीं छूटा, सॉरी फॉर,
ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे नॉर्मल सॉल्ट होगा क्या, नॉर्मल सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट रिएक्ट, क्या, डू नॉट रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। जो भी नॉर्मल सॉल्ट होगा, नॉर्मल सॉल्ट होगा किसका, नॉर्मल सॉल्ट होगा किसका भैया, नॉर्मल सॉल्ट अगर क्या बोलते हैं कि नॉर्मल सॉल्ट अगर हम किसी का भी क्या बोलते हैं कि एसिड हो या बेस हो, वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। लेट्स टेक एग्जांपल NaCl, क्या NaCl हो गया, ठीक है, NaCl Na स्ट्रॉन्ग बेस, Na जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस, यानी Na कहाँ से आया होगा, NaOH से आया होगा, Cl कहाँ से आया होगा, HCl से आया होगा, ठीक है, यानी ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर रिएक्ट करा रहे हैं तो ये रिएक्शन नहीं होगा। ओके ओके, नेक्स्ट जैसे ये सेकंड एग्जांपल क्या है, Na कहाँ से आया होगा, NaOH से आया होगा, SO4 बहन SO4 कहाँ से आएगा, H2SO4 से, या और उसको हम H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे, वो रिएक्शन नहीं होगा। ओके, समझ में आया, कोई डाउट यहाँ तक, आगे बढ़ें। ओके, आज तक जो हम लोग नेमिंग ऑफ हाइड्रा एसिड का, आज हम लोग नेमिंग ऑफ हाइड्रा एसिड पढ़ें, उसका कंसिक्वेंस में समझें, एनाइनिक वैलेंसी यानी कैटाइनिक वैलेंसी और एनाइनिक वैलेंसी, ठीक है, यानी उसके बारे में हम लोग पढ़ें, एसिड सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है, नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ें, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। ये वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और मेरा आपसे कोशिश रहेगी कि मैं ऐसा आप लोगों को वीडियो डालूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू।